स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। श्लोक 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। अनुवाद। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णसंकर पैदा हो जाते हैं। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। टिप्पणी। व्याख्या। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विकी बन जाती है। सात्विकी बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है, अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती हैं। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णसंकर पैदा हो जाता है। टिप्पणी पर 029। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है वह वर्णसंकर कहलाती है। अर्जुन यहाँ कृष्ण संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं, तो आप यह बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरफ खींचेंगे, अर्थात किधर ले जाएंगे। वार्ष्णेय संबोधन देने का भाव है कि आप वृष्णिवंश में अवतार लेने के कारण वार्ष्णेय कहलाते हैं। परंतु जब हमारे कुल वंश का नाश हो जाएगा तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे, अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है। 1.41। अर्जुन अपने पूर्वकथित तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अधर्म के बढ़ने पर समाज में धीरे धीरे नैतिकता का पतन हो जाएगा और वर्णसंकर जातियां उत्पन्न होंगी। वर्ण एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ विकृत हो जाने से वह आज के शिक्षित लोगों की तीखी आलोचना का विषय बन गया है। उनकी आलोचना उचित है यदि उसका विकृत अर्थ स्वीकृत हो, परंतु आज वर्ण के नाम पर देश में जो कुछ होते हुए हम देख रहे हैं वह हिंदू जीवन पद्धति का पतित रूप है। प्राचीन काल में वर्ण विभाग का आधार समाज के व्यक्तियों की मानसिक व बौद्धिक क्षमता और पक्वता होती थी। बुद्धिमान तथा अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान में रुचि रखने वाले लोग ब्राह्मण कहलाते थे। क्षत्रिय वे थे जिनमें राजनीति द्वारा राष्ट्र का नेतृत्व करने की सामर्थ्य थी और जो अपने ऊपर इस कार्य का उत्तरदायित्व लेते थे कि राष्ट्र को आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से बचाकर राष्ट्र में शांति और समृद्धि लाएं। कृषि और वाणिज्य के द्वारा समाज सेवा करने वालों को वैश्य कहते थे। वे लोग जो उपयुक्त कर्मों में से कोई भी कर्म नहीं कर सकते थे शूद्र कहे जाते थे। उनका कर्तव्य सेवा और श्रम करना था। हमारे आज के समाज सेवक और अधिकारी वर्ग कृषक और औद्योगिक कार्यकर्ता आदि सभी उपर्युक्त वर्ण व्यवस्था में आ जाते हैं। वर्ण व्यवस्था को जब हम उसके व्यापक अर्थ में समझते हैं तब हमें आज भी वह अनेक संगठनों के रूप में दिखाई देती है। अत वर्णसंकर के विरोध का अर्थ इतना ही है कि एक विद्युत अभियंता शल्यकक्ष में चिकित्सक का काम करता हुआ समाज को खतरा सिद्ध होगा तो किसी चिकित्सक को जल विद्युत योजना का प्रशासनिक एवं योजना अधिकारी नियुक्त करने पर समाज की हानि होगी। समाज में नैतिक पतन होने पर अनियंत्रित वासनाओं में डूबे युवक और युवतियां स्वच्छंदता से परस्पर मिलते हैं। कामना के वश में वे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का किंचित भी विचार नहीं करते। इसलिए अर्जुन को भय है कि वर्णसंकर के कारण समाज और संस्कृति का पतन होगा। श्लोक 42। संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च
पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया है। अनुवाद। वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। वह वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनता है। पिंड और जलदान की क्रिया से वंचित इनके पितर भी नरक में गिर जाते हैं। टिप्पणी। व्याख्या। संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्णसंकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ है। इसलिए उसके खुद के कुलधर्म न होने से वह उनका पालन नहीं करता, प्रत्युत कुलधर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है उनको कुलघाती कहते हैं। वर्णसंकर ऐसे कुलघातियों को नरकों में ले जाता है। केवल कुलघातियों को ही नहीं, प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरकों में ले जाता है। पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया है। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है, ऐसे इन कुलघातियों के पितरों को वर्णसंकर के द्वारा पिंड और पानी, श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं। परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहां से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। पितरों को पिंड पानी न मिलने में कारण यह है कि वर्णसंकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से वह पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंडजल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। अब अर्जुन वर्णसंकर के दुष्परिणामों को बताता है। जातियों के वर्णसंकर होने से अंतर्बाह्य जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है और फलत पारिवारिक व धार्मिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मृत पितरों को पिंड और जल अर्पित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि पितर यह देखना चाहते हैं कि उनके द्वारा अत्यंत परिश्रम से विकसित की गई और अपने पुत्रों आदि को सौंपी गई सांस्कृतिक शुद्धता को वे किस सीमा तक बनाए रखते हैं और उसकी सुरक्षा किस प्रकार करते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा अथक परिश्रम से निर्मित उच्च संस्कृति को यदि हम नष्ट कर देते हैं तो वास्तव में हम उनका घोर अपमान करते हैं। यह कितनी आकर्षक और काव्यात्मक कल्पना है कि पितरगण अपने स्वर्ग के वातायन से देखते हैं कि उनके पुत्रादि अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए किस प्रकार का जीवन जीते हैं। यदि वे यह देखेंगे कि उनके द्वारा अत्यंत श्रम से लगाए हुए उद्यानों को उनके स्वजनों ने उजाड़कर जंगल बना दिया है तो निश्चय ही उन्हें भूख प्यास के कष्ट के समान पीड़ा होगी। इस दृष्टि से अध्ययन करने पर यह श्लोक अत्यंत उपयुक्त प्रतीत होता है। प्रत्येक पीढ़ी अपनी संस्कृति की आलोकित ज्योति भावी पीढ़ी के हाथों में सौंप देती है। नई पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह इसे सावधानी पूर्वक आलोकित अवस्था में ही अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी सौंपे। संस्कृति की रक्षा एवं विकास करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। ऋषि मुनियों द्वारा निर्मित भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है जिसकी सुरक्षा धार्मिक विधियों पर आश्रित होती है। इसलिए हिंदुओं के लिए संस्कृति और धर्म एक ही वस्तु है। हमारे प्राचीन साहित्य में संस्कृति शब्द का स्वतंत्र उल्लेख कम ही मिलता है। उसमें अधिकतर धार्मिक विधियों के अनुष्ठान पर ही बल दिया गया है। वास्तव में हिंदू धर्म सामाजिक जीवन में आध्यात्मिक संस्कृति संरक्षण की एक विशेष विधि है। धर्म का अर्थ है उन दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाना जिनके द्वारा हमारा शुद्ध आत्मस्वरूप स्पष्ट प्रकट हो।
अत कुलधर्म का अर्थ परिवार के सदस्यों द्वारा मिलजुल कर अनुशासन और ज्ञान के साथ रहने के नियमों से है। परिवार में नियम पूर्वक रहने से देश के एक योग्य नागरिक के रूप में भी हम आर्य संस्कृति को जी सकते हैं। श्लोक 43। दोषैरेतैः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अनुवाद। इन वर्णसंकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं। इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलघाती दोषों से सनातन कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं। टिप्पणी। व्याख्या। दोषैरेतैः कुलघ्नाना कुलधर्माश्च शाश्वताः। युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुलधर्मों का भी नाश हो जाता है। कुलधर्मों के नाश के कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है। अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्णसंकर पैदा हो जाते हैं। इस तरह इन वर्णसंकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जातिधर्म वर्णधर्म नष्ट हो जाते हैं। कुलधर्म और जातिधर्म क्या हैं? एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग आचरण हैं, वे सभी उस कुल के कुलधर्म कहलाते हैं। एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं, वे सभी जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहलाते हैं, जो कि सामान्य धर्म हैं और शास्त्र विधि से नियत हैं। इन कुल धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण न होने से ये धर्म नष्ट हो जाते हैं। पूर्व श्लोक की टीका का अर्थ अर्जुन के इस वाक्य से और अधिक स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि हमने देखा, धर्म का अर्थ है भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति, जिसका प्रशिक्षण प्रत्येक घर में ही प्रारंभ से मिलता था। अर्जुन का यह भय कि इस गृहयुद्ध से जाति धर्म व कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे सामान्य ज्ञान की बात है। यह सुविदित है कि प्रत्येक युद्ध के बाद समाज में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का सहसा कितना पतन होने लगता है। अनैतिकता और छलकपट की प्रवृत्तियों के नीचे दबा हाफ रहा आज का युग उपरोक्त तथ्य का ज्वलंत उदाहरण है। युद्ध के बाद न केवल लंगड़े लूलों की संख्या बढ़ती है, वरन उससे भी भयंकर परिणाम मन की गंभीर विकृतियों के रूप में सामने आते हैं। इन श्लोकों में हम अर्जुन को संसार के सर्वप्रथम युद्ध विरोधी व्यक्ति के रूप में पाते हैं। इन अनुच्छेदों में वह शांति प्रिय लोगों के लिए सार्वकालिक तर्कों की एक सुंदर श्रृंखला भेंट करता है। श्लोक 44। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेनेतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अनुवाद। हे जनार्दन, जिनके कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वापस होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके यहाँ कुल धर्म नष्ट हो जाता है उन मनुष्यों का अनियत काल तक नरक में वास होता है। टिप्पणी। व्याख्या। उत्सन्न कुल धर्माणा अनुशुश्रुम। टिप्पणी पर 0:30। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है। अतः यह कर्म करने में अथवा न करने में, अच्छा करने में अथवा मंदा करने में स्वतंत्र है। इसलिए इसको सदा विवेक विचार पूर्वक कर्तव्य कर्म करने चाहिए। परंतु मनुष्य सुखभोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं और रागद्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुलमर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इस लोक में उनकी निंदा अपमान तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति नरकों की प्राप्ति होती है। अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए हैं। मनुष्याणाम पद में कुलघाती और उनके कुल के सभी मनुष्यों का समावेश किया गया है, अर्थात कुलघातियों के पहले जो हो चुके हैं उन पितरों का अपना और आगे होने वाले वंश का समावेश किया गया है।
संबंध युद्ध के होने वाली अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। इसके उपरांत भी भगवान कुछ नहीं बोले। अब अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह न तो चुप रह सकता था और न उसको नए तर्क ही सूझ रहे थे। परंतु भगवान के मौन का प्रभाव भी अनूठा ही था। इस श्लोक में अर्जुन पारंपरिक कथन ही उद्धृत करता है। हिंदुओं के लिए धर्म ही संस्कृति है, इसलिए कुल धर्म के महत्व पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। इसी कारण अर्जुन यहाँ एक बार फिर कुलधर्म नाश के दुष्परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। श्लोक 45। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता है। अनुवाद। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अहोशोक है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। टिप्पणी। व्याख्या। अहोबत स्वजन मुद्यता है, ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं। इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हम लोग तो धर्म को कर्तव्य को पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य की और खेद दुख की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, गुरुजनों से शिक्षा पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सबका अनादर करके आज हमने युद्धरूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है। यह बड़ा भारी पाप है, महत् पापम। इस श्लोक में अहो और बत ये दो पद आए हैं। इनमें से अहो पद आश्चर्य का वाचक है। आश्चर्य यही है कि युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्धरूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है। दूसरा बत पद खेद का दुहक का वाचक है। दुहक यही है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। पाप करने का निश्चय करने में और स्वजनों को मारने के तैयार होने में केवल राज्य का और सुख का लोभ ही कारण है। तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब आराम करेंगे, सुख भोगेंगे। इस तरह हमारे पर राज्य और सुख का लोभ छा गया है, जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वथा अनुचित है। इस श्लोक में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का आदर कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था। आथ युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था, वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे। परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता, यह तेरा मोह है। आथ समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है, उसका त्याग करना उचित नहीं है। कोई बद्रीनारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशाभ्रम हो गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। आथ वह बद्रीनारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? वह बोला बद्रीनारायण। वह आदमी बोला कि भाई बद्रीनारायण इधर नहीं है, उधर है।
आप तो उल्टे जा रहे हैं। आथ वह आदमी उसको बद्रीनारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है, युद्ध नहीं कराया है। स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। नयोत से 2:9 पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। करिष्ये वचनं तव 18:73 अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। वास्तव में युद्ध होना अवश्यंभावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्वरूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूं। आथ तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। 11:32 इसलिए यह नरसंहार अवश्यंभावी होनहार ही था। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध न करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने मां की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो मां की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते ही। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पति पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। टिप्पणी प0:33 इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य है कि मनुष्य अपना इष्टनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए। संबंध पूर्व श्लोक में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। यहाँ अर्जुन अपने अंतिम निर्णय की घोषणा करता है। सब प्रकार से परिस्थिति पर विचार करने पर उसे यही उचित जान पड़ता है कि रणभूमि में वह किसी प्रकार का प्रतिकार न करे, चाहे कौरव उसे शस्त्ररहित जानकर सैकड़ों बाणों से उसके सुंदर शरीर को हरिण की तरह विद्ध कर दें। यहाँ अर्जुन द्वारा प्रयुक्त उसके शौर्य को क्षीण कर देती है और वह उसे छिपाने के लिए महान प्रतीत होने वाली युक्तियों का आश्रय लेता है। युद्ध के लक्ष्य को ही उसने गलत समझा है और फिर धर्म के पक्ष पर स्वार्थ का झूठा आरोप वह केवल अपनी कायरता के कारण करता है। शांति प्रियता का उसका यह तर्क अपनी सामर्थ्य को पहचानकर नहीं, वरन मन की दुर्बलता के कारण है। श्लोक 46 यदि माम प्रतीकारम शस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन में क्षिमतरं भवेत्। अनुवाद अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्ररहित मेरे को मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। यदि मुझ शस्त्ररहित और प्रतिकार न करने वाले को ये शस्त्रधारी कौरव रण में मारें तो भी वह मेरे लिए कल्याणकारक होगा। टिप्पणी व्याख्या यदि मां क्षिमतरं भवेत् अर्जुन करते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वथा निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे। कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोगसदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, वैरी समाप्त जो जाए, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्ररहित मेरे को मार भी दें तो उनका वह मारना मेरे लिए हितकारक ही होगा।
कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है, उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है। अर्जुन ने भी जब शोकाविष्ट होकर 28वें श्लोक से बोलना आरंभ किया, तब वे उतने शोकाविष्ट नहीं थे जितने वे अब शोकाविष्ट हैं। पहले अर्जुन युद्ध से उपर्त नहीं हुए, पर शोकविष्ट होकर बोलते बोलते अंत में वे युद्ध से उपर्त हो जाते हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। भगवान ने यह सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोलूं, अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी न रहे, तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा। अतः भगवान बीच में कुछ नहीं बोले। विशेष बात, अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें युक्तियां दी हैं, संसार में रचेपचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति की उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं, उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते। अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह है और उस मोह से आविष्ट होकर ही वे धर्म की साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। अतः जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है, उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी। परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है कि उसका कल्याण कैसे हो। भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकते। अतः वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्धरूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है, प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था। अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था, वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे। परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता, यह तेरा मोह है। अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है, उसका त्याग करना उचित नहीं है। कोई बद्रीनारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशाभ्रम हो गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। अतः वह बद्रीनारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? वह बोला बद्रीनारायण। वह आदमी बोला कि भाई बद्रीनारायण इधर नहीं है, उधर है। आप तो उल्टे जा रहे हैं। अतः वह आदमी उसको बद्रीनारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है, युद्ध नहीं कराया है। स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। नयोत्से 2:9 पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। करिष्ये वचनं तव 18:73 अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। वास्तव में युद्ध होना अवश्यंभावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्वरूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूं। अतः तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। 11:32 इसलिए यह नरसंहार अवश्यंभावी होनहार ही था।
यह नरसंहार अर्जुन युद्ध न करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने मां की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित पांचों भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो मां की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते ही। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पति पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न और मेरे पांचों पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। टिप्पणी प033। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। हार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य है कि मनुष्य अपना इष्टनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए। संबंध पूर्व श्लोक में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। यहाँ अर्जुन अपने अंतिम निर्णय की घोषणा करता है। सब प्रकार से परिस्थिति पर विचार करने पर उसे यही उचित जान पड़ता है कि रणभूमि में वह किसी प्रकार का प्रतिकार न करे, चाहे कौरव उसे शस्त्ररहित जानकर सैकड़ों बाणों से उसके सुंदर शरीर को हरिण की तरह विद्ध कर दें। यहाँ अर्जुन द्वारा प्रयुक्त